केजरीवाल राजनीति के वो आइकॉन हैं जिन्होंने राजनीति के सफर में इतनी तेजी से कामयाबी पाई है कि जिसका सपना हर राजनीतिक पार्टी देखती है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने एक इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता और फिर एक राजनेता बनने तक का सफल सफर तय किया है। आज वह एक सफल राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में द्वारका में अरविंद केजरीवाल की आंधी चलने वाली है, चलने वाली है। भारत माता की वंदे इंकलाब। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही खुद को आम आदमी साबित करने में और आम आदमी से कनेक्ट होने में कामयाब रहे हैं। तो ये लाभ का काम जो काम कोई दिया है, आपको फायदा का काम कोई किया है, आपके परिवार का लोगों को हित का काम किया है, तो शिक्षा स्तर में ऊंचा का स्थान करने के मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि आज स्कूल बना है। आज मैं समझता हूँ कितने लोग स्कूल देखा है यहाँ दुर्गा पार्क में जो बना है, क्या इससे पहले कभी ऐसा स्कूल था? तो ये देन है, मनीष सिसोदिया जी का देन है। स्वास्थ्य का लाभ देन है, तो ये देन है सत्येंद्र जैन की देन है। शिक्षा का स्तर ऊंचा तो किया ही, और यदि आपका बिजली पानी और चीज का सबका है नेतृत्व में किसका, तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सारे जोरदार ताली बजाइए, आप जोरदार ताली बजाइए। और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे के साथ बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आपने 10 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी बिजली ठीक कर दो, मैंने बिजली ठीक कर दी। बिजली जाती तो नहीं है, अब 24 घंटे रहती है। बिजली के बिल जीरो आते हैं, नहीं आते? आपने मेरे को कहा था स्कूल ठीक कर दो, स्कूल शानदार बना दिए, नहीं बना दिए दिल्ली सरकार के? आपने मेरे को कहा था मोहल्ला क्लिनिक बना दो, अस्पताल बना दो, मैंने मोहल्ला क्लिनिक भी बना दिया, अस्पताल भी बना दिए। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की। 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया। फिर 2015 और साल 2020 में ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब उनके सामने चुनौती है 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अब जनता के बीच पदयात्राओं का दौर संभाल लिया है। और चुनावी विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान चुनावी नतीजे बदलने का वो मादा रखते हैं। हर बार राजनीति में नया प्रयोग करने वाले केजरीवाल ने साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है और बिजली पानी जैसे मूलभूत मुद्दों में दिल्ली में हुई गैंगवार को भी जोड़ दिया है। आपने इनको अमित शाह को एक ही जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली को सुरक्षित बना दो। इन्होंने गैंग वॉर शुरू करा दिया पूरी दिल्ली के अंदर। आपसे पूछना था हम चुप रहेंगे क्या? अगर आज आप लोग खड़े होकर नहीं बोलोगे तो दिल्ली के अंदर ऐसा हाल हो जाएगा कि दिल्ली जीने लायक नहीं बचेगी, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। और आज मैं कसम खा के जा रहा हूँ, दिल्ली को सुरक्षित भी बना के रहेंगे, पावर हो ना हो हमारे पास। कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है, मेरी पावर इन किताबों से नहीं आती, मेरी पावर आप लोगों से आती है। आप लोग जब तक मेरे साथ हो, मेरे पास पावर ही पावर है। दिल्ली को, दिल्ली के 2 करोड़ लोग सुरक्षित बनाएंगे। अब इन लोगों ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलकर अब दिल्ली को सुरक्षित बनाएंगे। आप लोग हो मेरे साथ?
जितने काम आपने दिए सारे काम करे, कई काम करने बाकी आप करेंगे। अगली सरकार आएगी 5 साल में और सारे काम करेंगे। जितनी टूटी सड़कें पड़ी हैं वो भी ठीक कराएंगे, जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, वो भी ठीक कराएंगे। लेकिन सबसे पहले तो सुरक्षा है, घर के लोगों की, है कि नहीं है? सबसे पहले तो सुरक्षा है। एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन माँ बहन की इज्जत लुट जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर हमारे घर में मर्डर हो जाएगा तो फिरौती आ रही है। आज इतने व्यापारी मेरे को मिलते हैं, उनके पास एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं। किसी को कहते हैं इतने 2 करोड़ रुपए, वहीं पे नांगलोई जाट में एक और घर जाना था, वहां भी नहीं जाने दिया बीजेपी वालों ने। उनके घर में फिरौती की कॉल आई है, 2 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे। कहाँ जाए आदमी? कहते हैं पुलिस वालों के पास जाओगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। आदमी पुलिस वालों के पास जाने लायक भी नहीं बचा। क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। ठीक करेंगे इसको, करोगे कि नहीं करोगे? आंदोलन करना पड़ा तो करोगे कि नहीं करोगे? अब आज हम पदयात्रा के लिए चलेंगे, मैं आगे आगे चलूंगा। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी छोटे चुनावों में आम आदमी पार्टी सीट निकालने में कामयाब रही है। दिल्ली में आप का मुख्य गढ़ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी वहां सत्तारूढ़ है और लोकसभा की 4 सीटों पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। पंजाब 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत दर्ज की, जहां उन्होंने 117 में से 92 सीट हासिल की। वर्तमान में वहां भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। आपने गुजरात विधानसभा में 5 सीटें जीती और पार्टी ने राज्य में अपने संगठन को मजबूत करना शुरू किया है। तो वहीं गोवा विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के पास 2 सीटें हैं। पार्टी ने यहां साल 2022 में प्रवेश किया। हरियाणा में पार्टी का सीमित प्रभाव है, लेकिन वह सक्रिय रूप से अपनी मौजूदगी बढ़ाने में काम कर रही है। तो वहीं चंडीगढ़ नगर निगम में आपकी पकड़ है और आम आदमी पार्टी ने यहां प्रमुख पदों पर जीत हासिल की। अब क्षय और मात के खेल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी का सामना भारतीय जनता पार्टी से है, जो तेजी से अभी तक अपने सभी विपक्षी दलों को चुनावी मैदान में पछाड़ती आई है और मोदी जैसा सशक्त चेहरा अब अरविंद केजरीवाल के सामने है। खैर, यह तो 2025 के चुनाव नतीजों के बाद ही पता लगेगा कि इस बार दिल्ली की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।